हाय स्टूडेंट, आज हम ट्रिपल सी की क्लास वीडियो नंबर 11.1 करेंगे। 11 अलग है, 11.1 अलग है। क्वेश्चन नंबर 575 से है इसके अंदर, ठीक है ना। पहला इंटरनेट सर्च इंजन कौन सा है? तो पहला इंटरनेट सर्च इंजन आर्ची है, ठीक है। तो याद रखें, आर्ची, ARCHIE, पहला इंटरनेट सर्च इंजन का नाम है आर्ची। वेब मानकों को कौन बना रहा है? तो वेब मानकों को दी वर्ल्ड वाइड वेब, ठीक ना, कंसोर्टियम, द वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम बना रहा है वेब मानकों को। फिर क्या है, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी की स्थापना 4 अप्रैल 1975 को हुई थी। लिब्रे ऑफिस कैल्क में आप अधिकतम कितनी वर्कशीट बना सकते हैं? तो कैल्क के हम अधिकतर 10,000 वर्कशीट बना सकते हैं, 10,000। नेक्स्ट है अपने पास विंडो 10 में डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र कौन सा है? तो विंडो 10 की बात करें, 10 हो चाहे विंडो 11 हो, इनमें दोनों में डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र माइक्रोसॉफ्ट एज, एज। निम्न में से कौन सा ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का उदाहरण है? ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर जो हमें फ्री में प्राप्त होते हैं, तो लिब्रे ऑफिस उदाहरण है। नेक्स्ट है 581, प्लेन टेक्स्ट को सिफर टेक्स्ट में बदलने के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है? ध्यान रखना, प्लेन टेक्स्ट को सिफर टेक्स्ट में बदल रहे हैं, तो इनक्रिप्शन किसका यूज़ करते हैं? एनक्रिप्शन का उपयोग, एनक्रिप्शन, और इंग्लिश में ENCRYPTION, एनक्रिप्शन, ध्यान रखना, ठीक है ना। फिर है एनालॉग और डिजिटल दोनों प्रकार के डाटा को प्रोसेस करने वाले कंप्यूटर को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? हाइब्रिड कंप्यूटर। मतलब ऐसा कंप्यूटर जिसमें एनालॉग और डिजिटल दोनों के गुण होते हैं, उसे क्या बोलते हैं? हाइब्रिड कंप्यूटर कहते हैं। जैसे एनालॉग कंप्यूटर तो सबसे पहले ताप और दाब पर निर्भर होता है। डिजिटल कंप्यूटर जो हम यूज़ करते हैं, जैसे 0 और 1 बाइनरी भाषा पर निर्भर होता है। तो एनालॉग और डिजिटल दोनों के गुण हाइब्रिड में होते हैं, जिसके अंदर ताप, दाब और 0-1 दोनों, मतलब अपने को टेम्परेचर, प्रेशर भी दिखाएगा और साथ में कैलकुलेशन करके भी दिखाएगा। जैसे ECG मशीन, हार्ट अटैक हो जाता है उसमें ECG मशीन यूज़ करते हैं ना, तो वो अपना हाइब्रिड कंप्यूटर होता है। फिर अपने पास इसका पूछे एनालॉग कंप्यूटर का उदाहरण, तो पेट्रोल पंप का आप बता सकते हो, थी ना, थर्मामीटर बता सकते हो। और डिजिटल कंप्यूटर हमारे PC हो गए, जो पर्सनल कंप्यूटर हो गए, डेस्कटॉप, लैपटॉप, ठीक है ना, PDA, स्मार्टफोन, वो सारे डिजिटल। और हाइब्रिड कंप्यूटर ECG मशीन होती है। नेक्स्ट है साइबर सुरक्षा को DES का पूर्ण रूप क्या है? साइबर सुरक्षा में DES का बताना है, तो डाटा इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड होता है। B2B की फुल फॉर्म बिजनेस टू बिजनेस, B2C बिजनेस टू कंज्यूमर, C2C कंज्यूमर टू कंज्यूमर। इसमें आपको कुछ और चीज़ ध्यान रखने वाली है। जैसे B2C बिजनेस टू कंज्यूमर है, इसकी एग्जांपल www.amazon.in, याद रखना अच्छी तरह, amazon.in, ठीक है ना। फिर B2B का मतलब बिजनेस टू बिजनेस, इसमें है इंडिया alibaba.com, B2B के अंदर है। एक होता है C2B कंज्यूमर टू बिजनेस, एक होता है C2C मतलब कंज्यूमर टू कंज्यूमर, मतलब उपभोक्ता से उपभोक्ता है, ध्यान रखना ये, ठीक है ना। कंज्यूमर टू कंज्यूमर, उपभोक्ता से उपभोक्ता, www.ebay.in C2C का उदाहरण है, तो याद रखना। और M का मतलब होता है मोबाइल, M का मतलब क्या होता है? मोबाइल। M कॉमर्स की पूछ ले, फुल फॉर्म होती है मोबाइल कॉमर्स, मतलब किसी भी आगे M लगा दे, M कॉमर्स, M इंटरनेट, मतलब कुछ भी, तो M का मतलब होता है हमेशा मोबाइल होता है ना। तो B2C amazon.in और B2B alibaba.com और C2C www.ebay.in इसके एग्जाम्पल हैं। नेक्स्ट है साइबर सुरक्षा में एनक्रिप्शन का उपयोग क्यों किया जाता है? एनक्रिप्शन का उपयोग साइबर सुरक्षा में डाटा की गोपनीयता और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए हम इसका उपयोग करते हैं, टू एंश्योर डाटा कॉन्फिडेंटली एंड सिक्योरिटी। नेक्स्ट है 588 नंबर पे, है ना, भारतीय मुद्रा चिन्ह, ठीक है ना। भारतीय मुद्रा चिन्ह मतलब मुद्रा चिन्ह किन दो भाषाओं से मिलकर बना है? तो मतलब रुपए की बात कर रहा है, ये रुपए का साइन होता है, ध्यान रखना। तो ये किस है? देवनागरी एंड रोमन से मिलकर बना हुआ है। देवनागरी और रोमन से हमारी भारतीय मुद्रा के चिन्ह बने हैं। निम्न में से कौन सा, ठीक है ना, वोलाटाइल मेमोरी का उदाहरण है? अपने ये वोलाटाइल, इंग्लिश में जैसे वोलेटाइल भी बोलते हैं अपने, है ना। तो वोलेटाइल मेमोरी कौन सी होती है?
ठीक ना, जो लाइट चले जाने के बाद अपने डाटा को खो देती है, तो उसका उदाहरण है रैम। रैम की फुल फॉर्म रैंडम एक्सेस मेमोरी, एक वोलेटाइल मेमोरी है। अतुल्य ऐप किससे संबंधित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अतुल्य ऐप टूरिज्म, टूरिज्म मतलब पर्यटन, पर्यटन से संबंधित कोई भी जानकारी लेनी है तो हम अतुल्य ऐप पर जा सकते हैं। फेसबुक मैसेंजर क्या है? तो फेसबुक मैसेंजर सब बच्चों को पता होगा, एक इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप है जिसके अंदर अपने ऑडियो वीडियो टेक्स्ट मैसेज वगैरह एक दूसरे को कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, सबसे पहले किन बैंक ने यूएसएसडी सेवा शुरू करी थी? तो सबसे पहले यूएसएसडी सेवा यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने, ठीक ना, यूबीआई यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने की थी। यूएसडी अनस्ट्रक्चर सप्लीमेंट्री सर्विस डाटा, अनस्ट्रक्चर सप्लीमेंट्री सर्विस डाटा यूएसएसडी। फेसबुक की स्थापना कब हुई थी? तो फेसबुक की स्थापना 4 फरवरी 2004 में, 4 फरवरी 2004 में फेसबुक की स्थापना हुई थी। नाबार्ड, NABARD, नाबार्ड की स्थापना किस कमेटी की सिफारिश पर की गई थी? तो नाबार्ड की स्थापना कब किसकी सिफारिश पर की गई थी? बी शिवरामन समिति, बी शिवरामन समिति, ध्यान रखना, बी शिवरामन कमेटी, ठीक ना। किस विशेष सेल में, ठीक ना, कमेंट मतलब टिप्पणी डालने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है? तो किसी विशेष सेल में टिप्पणी मतलब कमेंट करने के लिए आप कंट्रोल ऑल्ट व सी का उपयोग करेंगे, ध्यान रखना, कंट्रोल ऑल्ट व सी। ऑल्ट कंट्रोल सी आ जाए या कंट्रोल ऑल्ट सी, ध्यान रखना ज़्यादा अंतर नहीं है, ठीक ना, उल्टा सीधा आ सकता है। दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में किस भाषा का उपयोग किया गया था? तो दूसरी पीढ़ी में असेंबली भाषा, किसका उपयोग किया था? असेंबली भाषा का उपयोग किया जाता था द्वितीय पीढ़ी, सेकंड जनरेशन के अंदर। नेक्स्ट है 597, लिब्रे ऑफिस कैल्क में फॉर्मूला ऑब्जेक्ट इंसर्ट करने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है? तो फॉर्मूला ऑब्जेक्ट इंसर्ट करने के लिए ऑल्ट शिफ्ट प्लस ई, ऑल्ट शिफ्ट प्लस ई शॉर्टकट की अच्छी तरह याद कर लीजिएगा, लिख लिख के टेस्ट लगाए गए तो, क्योंकि शॉर्टकट की एग्जाम में काफ़ी आती है। P2P, P2P की फुल फॉर्म पीयर टू पीयर, पीयर टू पीयर। कीबोर्ड के पिता, ध्यान रखना, फादर ऑफ कंप्यूटर सुना होगा आपने, फादर ऑफ कीबोर्ड भी है। फादर ऑफ कीबोर्ड किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता है? क्रिस्टोफर लेथम सोल्स, ठीक ना, क्रिस्टोफर लेथम सोल्स को कहा जाता है, क्रिस्टोफर लेथम सोल्स। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में कौन सा व्यू है जो केवल टेक्स्ट को प्रदर्शित करता है? ध्यान रखना, टेक्स्ट का मतलब लिखे हुआ मैटर होता है, जो मैटर होता है सामान्य उसको टेक्स्ट बोलते हैं। तो लिब्रे ऑफिस कैल्क में कौन सा टूल सिर्फ टेक्स्ट को प्रदर्शित करता है? उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं नॉर्मल व्यू, आउटलाइन व्यू, स्लाइड शॉर्टर, नोट्स व्यू। तो इसे क्या बोलते हैं? आउटलाइन व्यू। क्या बोलते हैं? आउटलाइन व्यू। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। किस टोपोलॉजी को बैकबोन टोपोलॉजी भी कहा जाता है? बैकबोन मतलब रीढ़ की हड्डी, तो बस टोपोलॉजी को कहा जाता है। क्यों? ये बैकबोन होती है, कहीं से भी बस टोपोलॉजी टूटी तो इसका मतलब तार टूटी तो इसका पूरा नेटवर्क क्या होगा? ठप हो जाता है, इसलिए बैकबोन बोलते हैं। लिब्रे ऑफिस में बने प्रेजेंटेशन मतलब इम्प्रेस का बाय डिफ़ॉल्ट नाम क्या होता है? इम्प्रेस प्रेजेंटेशन, अर्थात जैसे ऑफिस में बोले तो पावर पॉइंट, ठीक है ना, जिसके अंदर स्लाइड बनती है, तो इसका क्या बनता है? अनटाइटल्ड वन। चाहे लिब्रे ऑफिस वर्ड हो, इम्प्रेस हो, कैल्क हो, ठीक ना, तो या ये इम्प्रेस हो, राइटर हो, तो सभी में क्या है? अनटाइटल्ड वन ही नाम आएगा। लिब्रे ऑफिस कैल्क में फंक्शन विजार्ड खोलने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है? तो फंक्शन विजार्ड के लिए, ध्यान रखना, कंट्रोल F2 का उपयोग किया जाता है। लिब्रे ऑफिस राइटर में फ़ॉन्ट साइज़, ठीक ना, ड्रॉप डाउन मेन्यू में से कौन सा फ़ॉन्ट साइज़ विकल्प उपलब्ध नहीं है? तो फ़ॉन्ट साइज़, ड्रॉप डाउन मतलब जिस पे क्लिक करते हैं अपने पास सारे ऑप्शन आ जाते हैं इसके साइज़ के, तो 18, 19, 20, 22, तो इसमें से 19, 19 इसमें विकल्प उपलब्ध नहीं होता। 18 भी होता है, 19 भी होता है, 20 भी होता है, 22 भी होता है, बट 19 नहीं होता। वेब पेज बनाने के लिए मुख्य रूप से किस भाषा का उपयोग किया जाता है? तो वेब पेज जो अपने इंटरनेट पे कोई भी पेज खोलते हो तो वो बन रहा है, तो किससे बन रहा है? वो HTML, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज HTML का उपयोग किया जाता है, ठीक है ना। रुपए शब्द किस भाषा से लिया गया है? तो रुपए शब्द संस्कृत भाषा से लिया गया है, रुपए शब्द संस्कृत भाषा से लिया गया है। कैल्क में डाटा फिल्टर करने के लिए
किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है, इंपॉर्टेंट है। तो कैल्क में शॉर्टकट की बतानी है किसकी, फिल्टर करने के लिए। तो फिल्टर करने के लिए कंट्रोल शिफ्ट और एल। फिल्टर क्या होता है, डाटा को अलग से छांट के देखने के लिए। जैसे बहुत सारे रिकॉर्ड है ना, तो उसमें से रिकॉर्ड को अलग छांट के देंगे। 80 से ऊपर वाले रिकॉर्ड 80 वाले रिकॉर्ड देखने, 80 से ऊपर वाले रिकॉर्ड देखने, मतलब इस तरह से किसी भी डाटा को फिल्टर करने के लिए कैसे भी घुमा के आ सकता है, ध्यान रखना। तो फिल्टर करने के लिए किसका उपयोग करते हैं, कंट्रोल शिफ्ट और एल का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है स्टाइल एंड फॉर्मेटिंग साइड बार ओपन शॉर्टकट की। स्टाइल एंड फॉर्मेटिंग की साइड बार ओपन करने की शॉर्टकट की F11 होती है। ऑपरेटिंग सिस्टम का कौन सा भाग कंप्यूटर हार्डवेयर के साथ सीधे इंटरेक्ट करता है, तो कौन सा करता है, कर्नेल। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ऑपरेटिंग सिस्टम का कौन सा भाग कंप्यूटर हार्डवेयर के साथ सीधे इंटरेक्ट करता है, कर्नेल करता है। आज का लास्ट क्वेश्चन 610 नंबर, भारत की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी का नाम बताइए। सॉफ्टवेयर IT कंपनी का नाम बताना है, TCS, ठीक ना, टाटा, ठीक ना, कंसल्टेंसी सर्विस, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस, TCS, ठीक ना, इसकी फुल फॉर्म भी होगी टाटा कंसल्टेंसी सर्विस। और भारत की ये सबसे बड़ी IT कंपनी है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे, और लाइक ज़रूर करें। थैंक यू, शेयर करें।